अच्छा बेटा, तुम लोग दोनों बातें करो, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ रही। और हाँ, बेहजाद से किसी दिन डिसाइड करके डिनर हमारे साथ करो। पापा, आपको पता है ना बेहजाद आजकल कितना अपसेट है। मैं फोर्स तो नहीं कर सकती उसे, बट पूछूंगी। चलो, अपनी आसानी के साथ। अल्लाह हाफिज बेटा। मैं अपनी बेटी की खुशी की खबर सुनते ही सदका दिया। बेटा कोशिश करना कि समरा से जरा दूर ही रहो। तुम्हारे घर के हालात अच्छे होते तो मैं तुम्हें इधर से जाने ही नहीं देती। कंग्रेचुलेशंस मेरा। थैंक यू भाई। बेहजाद को भी मेरी तरफ से मुबारक देना। जी भाई। मामा, मैं डिनर बाहर ही करूंगा, आप इंतजार ना कीजिएगा रात को। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। मम्मी, भाई किन चक्रों में पड़े हुए हैं आजकल? कुछ पता नहीं, घर में तो एक मिनट नहीं टिकता। आप बस इनकी शादी करवा दें, अब यही एक ऑप्शन है। मैं कहाँ ढूंढूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आती। मम्मी, मिसेस रिमानी की बेटी सिद्रा याद है आपको? कल मुझे हॉस्पिटल में मिली है, आजकल हाउस जॉब कर रही है, बहुत क्यूट है। बात करिए ना आप। ये अच्छा याद कराया है, वाकई बड़ी स्टाइलो है। मैं आज ही बात करती हूँ उनसे। बस मम्मी, जल्दी से अब आप भाई की शादी करवा दें, 2-3 महीने के अंदर, वरना बड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अच्छा चलो जल्दी से बताओ, लंच में क्या खाना है, मैं बनवाती हूँ। ये सब तुम्हारी गफलत और गैर जिम्मेदारी की वजह से हुआ है। हाँ, डाल देना सारे इल्जाम मेरे पे। जैसे मैंने वर्कर्स को मना किया हो कि फैक्ट्री में काम बंद कर दे। तो मैंने बकवास की थी तुमसे कि जाकर उन वर्कर्स से बात करो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो, पर तुम्हें अपनी मसरूफियत से फुर्सत मिले तो तुम ये करो ना। बात क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हैं? ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स है ना मेरे से, तो कर दो मेरा हिस्सा अलग। देख लूंगा सबको, परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुद ही मेरे साथ मिलके कुछ कर नहीं सके, अकेले तो तुम खाक में मिला के सब रोड पर आ जाओगे। फिक्र ना करें, आपसे भीख नहीं मांगूंगा। जवाद भाई, बेहजाद, क्या कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो अपना ये शौक भी तुम पूरा करो। बुलाओ वकील को, कॉल करो उसको। बेहजाद, ये कैसे बात कर रहे हो तुम? बड़े भाई हैं तुम्हारे। बस अब एक और डिक्टेटर को अपने सर में मुसल्लत नहीं होने दूंगा। मैंने सारी जिंदगी मुझे बाबा बेइज्जत करते रहो, अब ये ठेका इन्होंने उठा लिए। काम करें, बुलाए वकील को, आज ही ये फैसला होगा। सारा मामला सॉल्व करने आज। बेहजाद चलो यहाँ से, चलो बेहजाद। मैं तो कहती हूँ आज ही आप वकील को बुलाइए और कर दीजिए इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी। अनाया का मसला पहले कम था, जो अब ये मजीद नया मसला शुरू हो गया। सारा भी सुकून हो इस घर में जो। अरे नहीं, पता है इतना सारा काम है घर में, अम्मी अकेली हैं, मुमानी जाना है, तो हमें अभी जाने दीजिए। अनाया। जी मामा, देख रही हूँ। अम्मी ठीक है? बड़ी जल्दी वह कौन हो सकता है? माँ का हाल पूछने का। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आ सकते हैं? जी। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। कैसी तबीयत है अब आपकी? अब तो काफी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। मैं अनाया से कह रहा था कि अगर आपका कंप्लीट चेकअप करवा लें तो बेहतर होगा। अरे नहीं बेटा, अल्लाह का शुक्र है, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। Are you sure? बहुत बुरी खबर सुनाई है तुमने तो बेटा। अल्लाह ताला ने इतने अरसे बाद जवाद को औलाद की खुशखबरी दी भी और छीन भी ली। मामा, आप ज्यादा मत सोचें इस बारे में, आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। बेटा कहने वाली बात तो नहीं है, जाहिर है तुम लोग घर वाले हो, उसके ख्याल रखते होगे यकीनन, लेकिन फिर भी अम्मी से कहना मैं घर पे नहीं हूँ,
ऐसी हालत में मिरा का खास ख्याल रखें। जी। कितनी फिक्र है आपको उन लोगों की। हमें 10 दिन हो चुके हैं घर से निकले हुए। उन्होंने तो हमें ढूंढने की भी कोशिश नहीं की है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। behzad और जवाद तो बहुत परेशान है आप लोगों के लिए, बल्कि आप लोगों को ढूंढ भी रहे हैं। ड्रामा कर रहे होंगे। छोड़े मामा, इस बारे में सोचने का क्या फायदा। एक ही बात को बार बार क्यों दोहराएं। बेटा मैं अपने कमरे में हूँ। हाँ अनाया देखो, अगर आंटी इमोशनल हो रही हैं तो तुम्हें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। आई थिंक तुम लोगों को घर छोड़ना ही नहीं चाहिए था। आई मीन, इस तरह यहाँ पर तुम दोनों कब तक चुप कर रहोगे? तो फिर क्या करते हो? और वहां रहकर वो सब कुछ बर्दाश्त करते रहते? देखो अनाया, तुम्हारी सिचुएशन में जवाद और behzad ने जो कुछ भी किया, मैं उन्हें ब्लेम नहीं करूंगा। तुम्हारा अपना कसूर है। तुम कोई इमेच्योर लड़की थोड़ी है जो वहां पर पहले सब कुछ बर्दाश्त करती रही और फिर उन्हीं लोगों से खौफजदा होके तुम यहाँ पर छुप के बैठी। तो फिर और क्या करती मैं? वहां मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं था। क्या नहीं था तुम्हारे इख्तियार में? अनाया, ये तुम्हारे अपने वहम हैं। आई थिंक तुम्हें वहीं रहकर सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए थी। ये आपको लगता है कि कोशिश नहीं की है मैंने? मैं जानती हूँ कि मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया है वहां पर। अपने उठने बैठने, सांस लेने पर भी दूसरों की मर्जी को बर्दाश्त किया है। कोई कसूर नहीं था मेरा, लेकिन फिर भी अपने किरदार पर इल्जाम बर्दाश्त किए मैंने। यही गलती थी तुम्हारी। कभी कभी सब कुछ बर्दाश्त कर लेना किसी मसले का हल नहीं होता। उंगली उठाने वाले को कभी कभी ये भी रियलाइज करवाना पड़ता है कि बाकी 4 उंगलियों का रुख उसकी अपनी तरफ है। शायद ये भी कर लेती अगर मेरे सामने मेरे अपने नहीं होते तो। बस कर दो अनाया। जितना मैंने तुम्हें समझाया ना, अगर किसी दीवार को समझाता ना तो वो भी। खैर छोड़ो, तुम्हें तो बचपन से ही मजलूम बनने का शौक है ना। आखिर आप चाहते क्या है मुझसे? तुम्हें चाहता हूं, इसलिए तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी मामा। कहाँ हो शहरयार? और सारी रात तुम्हारा फोन क्यों ऑफ था? मामा, मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी। 15 मिनट में घर पहुंचो। कुछ अंदाजा भी है कि रात कितनी परेशानी से हमने गुजारी है? जी आता हूं।
शहरयार, मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ, आप क्यों बार बार मुझे फोन कर रहे हैं? आई स्वेयर अनाया, मैं पता नहीं कब से तुम्हारी जिंदगी से निकल जाने का फैसला कर चुका हूँ। ये दिल मेरे बस में नहीं है। मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रहा अनाया। शहरयार, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, आप खुद अपनी पोजीशन मेरी नजरों में खराब कर रहे हैं। जानता हूँ ये ठीक नहीं है, लेकिन हर रात के बाद आने वाली सुबह मुझे एक और कोशिश करने पे मजबूर कर देती है। जितनी कोशिश आप मुझसे करीब आने की कर रहे हैं, अगर उतनी कोशिश आप मुझसे दूर जाने की करें तो हम दोनों की जिंदगी बेहतर हो सकती है। शहरयार, मैं अपने सारे रिश्ते खो चुकी हूँ, मेरे पास सिर्फ एक मेरी मामा ही बची हैं। मैं आपके लिए उनको खुद से दूर नहीं कर सकती। अनाया, तुम बस आखिरी बार मुझे कह दो कि तुम वाकई चाहती हो मैं तुमसे दूर चला जाऊं? कितनी बार तो कह चुकी हूँ आपसे, अब और मैं क्या कहूँ? नाश्ता बना दूं तुम्हारे लिए? जी मामा। मामा, कुछ हेल्प कर दूं आपकी? नहीं बेटा, सब कुछ हो गया, ये रख दो उधर। अनाया, घर छोड़ने का फैसला मैंने तुम्हारी बेहतरी की खातिर किया है। मैं नहीं चाहती थी कि जिस तरह की तकलीफ मैंने अपनों के हाथों उठाई है, ऐसी कोई भी तकलीफ तुम तक पहुंचे। मैं जानती हूँ मामा, लेकिन आप ये सब कुछ क्यों कह रही हैं? अब मैं महसूस करती हूँ कि जिंदगी में कुछ बातें कह देना ही बेहतर होता है। फिर पता नहीं वक्त मिले ना मिले इंसान को। मैं मानती हूँ बेटा कि मैंने जो फैसले तुम्हारे लिए किए वक्त में वो गलत साबित कर दिए, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आइंदा जिंदगी में तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा। बस मैं ये कहना चाह रही थी बेटा कि जिंदगी तुम्हारी है, तुमने गुजारनी है। आइंदा अपने लिए जिंदगी में जो भी तुम फैसला करोगी ना, अपनी माँ को अपने साथ पाओगे हमेशा। शहरयार की कॉल है, अटेंड कर लो। देखो, हेलो जी, आप कौन बात कर रहे हैं? एक्सीडेंट कैसे? इजाजत दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए मैं आपको पार्क तक छोड़ देता हूँ।
भी कमाल करती हो बेटा। अरे पूछना तो चाहिए था उससे, कहाँ हुआ एक्सीडेंट, कैसे हुआ। पता नहीं उस शख्स ने फोन करके बच्चे के घर पे इतला दी कि नहीं। मैंने उसे आंटी का नंबर तो दे दिया था। आई एम श्योर इन्फॉर्म तो कर ही दिया होगा। कर दिया होगा इंशाल्लाह। तुम लोगों के कोई म्यूचुअल कॉमन फ्रेंड्स ऐसे नहीं है जिससे फोन करके उसकी खैरियत मालूम कर सको? ऐसा तो कोई भी नहीं है। क्या करूं? अगर घर कॉल किया तो नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकती। अल्लाह ने रहम करना परवरदिगार उस बच्चे पर। तुम मेरी फिक्र नहीं करो, अपना सोचो। तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है। कैसी लड़की हो तुम यार। जब मैं कुछ नहीं करता था तभी तुम मुझे बातें सुनाती थी, अब जब मैंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया तब भी तुम मुझे बातें सुना रही हो। मैंने इस तरह लड़के अलग होने को नहीं कहा था तुमसे। किस तरह करेंगे हम मैनेज, एक ही घर में रहते हैं। मैं कर लूंगा मैनेज, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। समरा भाभी भी है, वो नहीं परेशान होती तो तुम क्यों हो रही हो? वो समरा भाभी और मैं मिरा हूं। मेरा बेटा, तुम्हारी माँ खामखा परेशान हो रही। तुम जानती तो हो शहरियार को, आजकल देर से घर आ रहा है। मैं खुद उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, परेशान मत हो, मैं देखता हूँ उसे। अहमद, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जरूर शहरियार के साथ कुछ बुरा हो गया। आप पता क्यों नहीं कर रहे? एक तो तुम और तुम्हारे ये वसवसे। तुम खामोश रहोगे तो मुझे कुछ सोचने का मौका मिलेगा ना। क्या हो गया है मेरा? अगर इतना ही अपसेट हो रही हो तो अम्मी क्या चली जाओ अपनी। मैं भी यही सोच रही हूँ। एक तो शहरियार भाई की मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। बच्चे थोड़ी हैं यार, दोस्त क्या चले गए होंगे। लेकिन उनका सेल फोन क्यों ऑफ है? फोन डेड भी तो हो सकता है। अब जा क्यों नहीं रही हो? अच्छा, जा रही हूँ। देखो कौन है। शहाद भाई। प्रसाद, मेरे साथ फैक्ट्री चलवा दी। इस वक्त क्यों? आपके वहां से फोन आया, फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या? चलो। हम बस भी करो सादिया, रो रो के क्या एक नया डैम बनाओगी? मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने इस हालत में, और आपको मजाक सूझ रहा है? सादिया, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि शहरियार की कंडीशन अब बेहतर है, और फिर एक डॉक्टर को इतना कम हिम्मत नहीं होना चाहिए। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि डॉक्टर होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ। और वो माँ जो इंतहाई जज्बाती हो, है ना? अल्लाह भला करे उस शख्स का जो शहरियार को यहाँ तक लेके आया और हमें भी इन्फॉर्म किया। दुनिया में मेरे जैसे अच्छे इंसानों की कमी थोड़ी ना सादी। बहरहाल मेरा आर्योस के सामने कोई सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं, ठीक है? कितना लॉस हुआ है? 2 करोड़ से ऊपर का रफ एस्टिमेट है। बाकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो चुका है।
What do you mean? आखिर उसी फैक्ट्री में आग क्यों लगी जो मेरे हिस्से में थी? Bazad, this is too much. तुम प्लीज जाओ यहां से। ठीक है, लेकिन अगर मेरा शक सही निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखा आपने ये किस तरह आपसे बात करके गया है? आपके सामने आप पर इल्जाम लगा के गया है वो। बेवकूफ लोग बेवकूफ सोच के ही मालिक होते हैं, और सोचेगा भी क्या वो? लेकिन फिर भी वो इतनी बड़ी बात आपको किस तरह से कह सकता है? वो जो सोचता है, जो कहता है, आई डोंट केयर। मेरा दिल मुतमईन है। नहीं जवान, आप उसे अभी दोबारा बुलवाएं और ये बात क्लियर करें। रहने तो समझा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैं मामा और अनाया को लेकर बहुत परेशान हूं। ये फजूलियत पर गौर करने का वक्त नहीं है मेरे पास। अगर वो बेहिस हो गया तो मैं भी वैसा ही बन जाऊं। मुझे तो लग रहा है कि मामा का दिल दुखाने से ही सब हो रहा है। सजा मुझे भी मिल रही है और उसको भी। तुम वाकई चाहती हो मैं तुमसे दूर चला जाऊं? कितनी बार तो कह चुकी हूँ आपसे, अब और मैं क्या कहूँ? मम्मा अंदर आए ना आप। नहीं बेटा, मैं घर चलूंगी, शहरियार के लिए कुछ बनाना है। और वैसे भी अंदर समरा होगी, मुझे उसका सामना नहीं करना। कैसी तबीयत है अब भाई की? अब तो बेहतर है। तुम आओ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मामा, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बिल्कुल ठीक है बेटा, बस रह रह के ध्यान शहरियार की तरफ जा रहा है। रात से कॉल कर रही हूँ, फोन ही ऑफ है उनका। मामा, मेरा को ट्राई करूं? शहरियार भाई का अनाया के साथ कैसे कांटेक्ट हो सकता है? मुझे डॉक्टर ने खुद बताया कि शहरियार नींद में उसका नाम लेता रहा है। मम्मा, अब इसका मतलब ये तो नहीं है। मेरी सिक्स सेंस कहती है कि जरूर वो हमसे कुछ छुपा रहा है, वरना मुझे उसके एक्सीडेंट की कोई वजह समझ ही नहीं आती। एक्सीडेंट की कोई वजह थोड़ी होती है मम्मा। और वैसे भी शहरियार भाई को अगर पता होता कि आंटी और अनाया कहाँ है तो वो हमें जरूर बताते। उन्हें पता है हम लोग कितने अपसेट हैं। ये तो है। अच्छा ये बताओ, तुम कब चल रही हो हॉस्पिटल? अभी नहीं मम्मा, शाम में चलूंगी। बेजाद और जवाद भाई बहुत अपसेट हैं, बहुत नुकसान हुआ है, तकरीबन कोई 2-2.5 करोड़ का। मुसीबतों ने तो जैसे इस घर का रास्ता ही देख लिया। बेजाद को भी अब वहम हो गया कि शायद आंटी और अनाया के जाने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हो भी सकता है। अनाया, एक बात तो बताओ बेटा, शहरियार इतना अच्छा लड़का है, उसने हमारी इतनी हेल्प भी की बुरे वक्त में हमारे, तुमने उसे इनकार क्यों कर दिया? क्या वजह थी? माँ है ना आप मेरी, अब तो मेरे लिए ही अच्छा सोचेंगी। जितनी मोहब्बत आप मुझसे करती है ना, उतनी मोहब्बत आंटी और मेरा शहरियार से करता है। उनका गुस्सा बिल्कुल ठीक है मेरे साथ। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है मामा, उसमें शहरियार की तो कोई गलती नहीं है। फिर वो क्यों मुझ जैसी लड़की के साथ सारी जिंदगी गुजारता है? मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा तो नहीं मिलनी चाहिए ना किसी को। एक चीज नोट किया आपने शहरियार में? कौन सी? मेंटली डिस्टर्ब है।
और इसकी वजह आपने ये कैसे पिक किया? जाहिर सी बात है सादिया, मैं उसका बाप हूँ, उसकी कोई बात मुझसे छुपी भी नहीं। तो आप उसे समझाते क्यों नहीं है? क्यों उस लड़की के पीछे जिंदगी खराब कर रहा है? इसमें जिंदगी खराब करने वाली क्या बात हो गई? आपकी इसी शय की वजह से वो मुझसे नाराज हुआ है। मुझे कमाल करती है सादिया, वो बच्चा थोड़ी है, अपने अच्छे बुरे की तमीज उसे अच्छे तरीके से पता है। और वही हीरो, क्या हाल है? ठीक हूँ। अब मेरा फोन लाए। ओहो, वो तो मैं गाड़ी में भूल गया बेटा। वैसे मैंने तुम्हारी नई सिम ले ली है, उसको एक्टिव करवा दिया। मैं लेके आता हूँ भैया। हेलो शहरयार, कैसे हैं आप? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो शहरयार, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, प्लीज बात तो करें। आपकी तबीयत कैसी है अब? मैं रात से आपका नंबर ट्राई कर रही थी लेकिन आपका फोन ऑफ जा रहा था। मैं शहरयार नहीं हूँ, मैं शहरयार का फादर डॉक्टर अहमद बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? ओह अंकल, आई एम सॉरी, मैं समझी कि शहरयार हैं। नहीं नहीं, इट्स ओके। मैं शहरयार से आपकी बात अभी करवा देता हूँ। असल में कल रात उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए फोन मेरे पास है उसका। जी, अब कैसी तबीयत है उनकी? अब वो पहले से बेहतर है। आप अगर चाहें तो उससे मिलने आ सकती हैं, मुझे खुशी होगी। अंकल वो मैं, लेकिन आंटी। शहरयार बताते क्यों नहीं? एक्सीडेंट कैसे हुआ था? हादसे बताकर थोड़ी होते हैं, किस्मत में जो लिखा हो वो ही होता है। क्यों तंग कर रहे हो शहरयार? बहुत जल्द आपको तंग करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। कैसी बातें कर रहे हो शहरयार? मैं अमेरिका जा रहा हूं। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। मैंने वो ही कहा है जो आपने सुना है। मैं अमेरिका जा रहा हूं हमेशा के लिए। सारी जिंदगी भी अनाया को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता तो वो आखिर में मेरे साथ ऐसा ही करती। असल में तो वो सारिम को अपने जहन से निकाल ही नहीं पाई। तभी तो वो किसी और शख्स को अपने दिल में जगह नहीं दे पा रही। ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा। मैंने ऐसी मजाक कर रहा हूँ। मैं बुद्धू नहीं हूँ, वो बहुत सीरियस था। आप पता क्यों नहीं करते उससे? सादिया टेक इट इजी, मैं बात करूंगा उससे। आप सोचते रह जाएंगे और वो सीट भी कंफर्म करा लेगा। मैं इजाजत दूंगा तो वो वापस जाएगा ना। इजाजत? बहुत जिद्दी है वो। देखा नहीं मैं कितना कहती रही लेकिन रात रुकने नहीं दिया। तुम क्या करती वहां रुक के हॉस्पिटल में? सारा स्टाफ है, पूरा हॉस्पिटल है उसकी देखभाल के लिए, ऐसी खामोखा परेशान हो रही। अख्तर म्यूजिक ऑन कर दो यार। चुपके चुपके रात। सारी जिंदगी भी अनाया को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता तो वो आखिर में मेरे साथ ऐसा ही करती। असल में तो वो सारिम को अपने जहन से निकाल ही नहीं पाई। तभी तो वो किसी और शख्स को अपने दिल में जगह नहीं दे पा रही। मैं ही पागल था जो एक शराब के पीछे भाग रहा था। क्या करूंगा यहां रहकर? मेरा यहां है ही क्या?
अमेरिका वापस चले जाना चाहिए मुझे। मैंने तुम्हें कितना समझाया, काम का जवाब भाई पे शक नहीं करो। अब मुझे क्या मालूम था कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगेगी। तो इन्वेस्टिगेशन से पहले फजूल अंदाजे लगाने को किसने बोला था तुम्हें? इतना बड़ा नुकसान हो गया था, मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए लड़ पड़ा जवाद भाई से। तुम्हें पता है ना जवाद भाई कितनी टेंशन में अनाया और आंटी की वजह से, और ऊपर से तुम भी उन्हें तंग करोगे तो। है ना यार, मैं बोल चुका हूं उनको सॉरी। अब बेजाद से कहना है कि चुल्लू पर पानी में डूब मरे। पता चल गया ना उसे कि किस तरह से आग लगी थी। बेजाद की भी क्या गलती इसमें, करोड़ों का नुकसान हो गया उसका। अरे वाह, करोड़ के नुकसान का हरगिज ये मतलब नहीं है कि इंसान अपने सगे भाई पे शक करना शुरू कर दे। हाँ ठीक है, उसने गलत किया ये, लेकिन तल्ख बातें दोहराने का क्या मतलब है, कोई फायदा नहीं है। तौबा है, दोनों मियां बीवी के मिजाज ही नहीं मिलके देते हैं। अब तुम मेरा को क्यों बोल रही हो? उस बेचारी ने तो उसको हमेशा समझाने की कोशिश की। रहने दें, जब से उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है तब से तो उसके नखरे ऐसे हो गए जैसे पता नहीं क्या हो गया। ऐसे तंजिया नजरों से देखती है मुझे जैसे उसने कोई कारनामा अंजाम दे दिया। For God's sake समरा, तुम अपना वक्त भूल गई, किस तरीके से ताने देती थी। मेरा बहस करने का कोई मूड नहीं, देर हो रही है, किसी से मिलने जाना है। कहाँ जा रहे हैं अब आप? मैंने सोचा था मैं आपके साथ मामा के घर जाऊंगी। ड्राइवर के साथ चली जाना, मैं अभी जल्दी में। कपड़े निकाल दो मेरे। स्टेबल हो रहा है माशाल्लाह, वो देखो डॉक्टर से भी बात हुई थी। शहरियार, ये क्या है? तुम लवारिस हो, कोई घर बार नहीं है तुम्हारा। रात को तुमने मुझे यहाँ स्टे करने से मना कर दिया और इस वक्त तुम यहाँ का नाश्ता कर रहे हो। देख रहे हैं इसे? फिलहाल तो रिपोर्ट देख रहा हूँ सादिया। थैंक्स गॉड शरिया, तुम्हारी रिपोर्ट्स देखने के बाद कम से कम तुम्हारी माँ का एक अंदाजा तो गलत साबित हो गया। उसका कहना यह है कि चोट तुम्हारे सर में नहीं दिमाग में लगी, इसीलिए तुम ये बहकी बहकी बातें कर रहे हो। क्या मतलब? क्या कहा है तुमने अपनी माँ से? तुम अमेरिका जा रहे हो? जी, मैंने परमानेंटली अमेरिका सेटल होने का प्लान बना लिया है। एक बार शादी हो जाए, उसके बाद जहां दिल चाहे वहां सेटल हो जाना। मामा, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे शादी नहीं करनी, बार बार इस टॉपिक पर बहस करने का क्या फायदा है? थोड़ा होले हाथ रख ले यार, ये तुम्हारे पार्ट्स पुर्जे सही हो जाए फिर चले जाना अमेरिका। किस बात की जल्दी है? सादिया, सादिया, लो, कर दिया ना नाराज तुमने सुपर पावर को। अब कम से कम 3 घंटा थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह इसको मनाने में मुझे लग जाएगा। अपना नहीं तो कम से कम मेरा ही ख्याल कर लिया करो यार। बाबा, मैं थक गया हूं दूसरों का ख्याल करते करते। जिंदगी में सब कुछ कभी खत्म नहीं होता बेटा। शाख जहां से टूटती है ना, वहीं से फूटती भी है। हाँ, तुम तो खुद एक साइकेट्रिस्ट हो, तुम्हें ये सब चीजें जेब नहीं देती। साइकेट्रिस्ट इंसान नहीं होते बाबा, फीलिंग्स के मामले में ना हर इंसान एक जैसा ही होता है। अनाया से खफा? मैं क्यों अनाया से खफा होऊंगा? मेरा उससे क्या ताल्लुक? मुझसे झूठ बोल रहे हो। आप गलत समझ रहे हैं बाबा। गलत मैं नहीं बेटा, गलत तुम मुझे समझो। मुझे खुशी होती जब तुम अपनी फीलिंग मेरे साथ शेयर करते। मैंने बचपन से तुम्हें अपने दोस्त की तरह ट्रीट किया है, बाप बनकर नहीं। I'm sorry, बाबा। मामा, मैं जा रही हूँ। फोन ऑन है? जी।
ठीक है बेटा, लेकिन जरा जल्दी आ जाना। हाँ, 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगी, आप परेशान मत हो। और तो कोई परेशानी नहीं है बेटा, सिवाय इसके कि कहीं मेरा और बहजाद से वहां सामना ना हो जाए तुम्हारा। मेरी अंकल से बात हो गई थी, वो कह रहे थे कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में अकेले हैं। तुम जिद कर रही हो तो जाओ, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। मामा, जाना भी तो जरूरी है। शहरयार हर बुरे वक्त में हमें सपोर्ट करते हैं। ये तो है। चलो ठीक है, जाओ जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हिसार कर लेना अपना पढ़ के, मैं इंतजार करूंगी। आप जरा इसमें काली मिर्च डालें। ठीक है। हेलो, हाँ बेजान। हाँ मरा, मुझे ये बताओ कि शहरयार वापस जा रहा है अमेरिका? तुम्हें किसने कहा? नहीं, मुझे अभी हमारा ट्रेवल एजेंट मिला था, वही बता रहा था। मुझे नहीं पता, मैं मम्मा से पूछती हूँ अभी। पूछ के बताओ मुझे। तुम कब तक आओगे घर? मैं बस आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। आंटी, लास्ट चेकअप के लिए मामा आप ही के पास आई थी? हाँ, मेरे पास ही आई थी, बल्कि अनाया भी उन्हीं के साथ थी। क्यों, खैरियत? वो एक्चुअली पापा की डेथ के बाद मामा सेहत को लेके बहुत केयरलेस हो गई हैं, तो मुझे लगा कि मुझे टालने के लिए कह रही हैं कि मैं चेकअप के लिए गई थी। नहीं नहीं, वो बाकायदगी से चेकअप के लिए आ रही है। बस जरा कोलेस्ट्रॉल का मसला आ रहा है, जो कि मेरा ख्याल है कि डाइट अगर सही हो तो ठीक हो जाएगा। ओके। अच्छा आंटी, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है आप बता दें ताकि मैं खुद ले आऊँ। नेक्स्ट फ्राइडे को। ठीक है, थैंक यू, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ओ रांझा मेरा रांझा। नाश्ता बना दूं तुम्हारे लिए? जी मामा। मामा, कुछ हेल्प कर दूं आपकी? नहीं बेटा, सब कुछ हो गया। ये रख दो उधर। मामा, मैं जा रही हूँ। फोन ऑन है? जी। ठीक है बेटा, लेकिन जरा जल्दी आ जाना। हाँ, 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगी, आप परेशान मत हो।
और तो कोई परेशानी नहीं है बेटा, सिवाय इसके कि कहीं मेरा और बहजाद से वहां सामना ना हो जाए तुम्हारा। मेरी अंकल से बात हो गई थी, वो कह रहे थे कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में अकेले हैं। तुम जिद कर रही हो तो जाओ, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। मामा, जाना भी तो जरूरी है। शहरयार हर बुरे वक्त में हमें सपोर्ट करता है। ये तो है। चलो ठीक है, जाओ जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हिसार कर लेना अपना पढ़ के, मैं इंतजार करूंगी। आप जरा इसमें काली मिर्च डालें। ठीक है। हेलो, हाँ बेजान। हाँ मरा, मुझे ये बताओ कि शहरयार वापस जा रहा है अमेरिका? तुम्हें किसने कहा? नहीं, मुझे अभी हमारा ट्रेवल एजेंट मिला था, वही बता रहा था। मुझे नहीं पता, मैं मम्मा से पूछ। लेकिन अब यकीन हो चुका है। What do you mean? आखिर उसी फैक्ट्री में आग क्यों लगी जो मेरे हिस्से में थी? बजाद, दिस इज टू मच। तुम प्लीज जाओ यहां से। ठीक है, लेकिन अगर मेरा शक सही निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखा आपने, ये किस तरह आपसे बात करके गया है? आपके सामने आप पर इल्जाम लगा के गया है वो। बेवकूफ लोग बेवकूफ सोच के ही मालिक होते हैं, और सोचे कभी क्या हो। लेकिन फिर भी वो इतनी बड़ी बात आपको किस तरह से कह सकता है? वो जो सोचता है, जो कहता है, आई डोंट केयर। मेरा दिल मुतमईन है। नहीं जवान, आप उसे अभी दोबारा बुलवाएं और ये बात क्लियर करें। रहने तो समझा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैं मामा और अनाया को लेकर बहुत परेशान हूं। ये फजूलियत पर गौर करने का वक्त नहीं है मेरे पास। अगर वो बेहिस हो गया तो मैं भी वैसा ही बन जाऊं। मुझे तो लग रहा है कि मामा का दिल दुखाने से ही सब हो रहा है। सजा मुझे भी मिल रही है और उसको भी। फोन ही ऑफ है उनका। मामा, मेरा को ट्राई करूं? शहरयार भाई का अनाया के साथ कैसे कांटेक्ट हो सकता है? मुझे डॉक्टर ने खुद बताया कि शहरयार नींद में उसका नाम लेता रहा है। मम्मा, अब इसका मतलब ये तो नहीं है। मेरी सिक्स सेंस कहती है कि जरूर वो हमसे कुछ छुपा रहा है, वरना मुझे उसके एक्सीडेंट की कोई वजह समझ ही नहीं आती। एक्सीडेंट की कोई वजह थोड़ी होती है मम्मा। और वैसे भी शहरयार भाई को अगर पता होता कि आंटी और अनाया कहाँ है तो वो हमें जरूर बताते। उन्हें पता है हम लोग कितने अपसेट हैं। ये तो है। अच्छा ये बताओ, तुम कब चल रही हो हॉस्पिटल? अभी नहीं मम्मा, शाम में चलूंगी। बहजाद और जवाद भाई बहुत अपसेट हैं, बहुत नुकसान हुआ है, तकरीबन कोई 2-2.5 करोड़ का। मुसीबतों ने तो जैसे इस घर का रास्ता ही देख लिया। बहजाद को भी अब वहम हो गया कि शायद आंटी और अनाया के जाने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हो भी सकता है। अनाया, एक बात तो बताओ बेटा, शहरयार इतना अच्छा लड़का है, उसने हमारी इतनी हेल्प भी की बुरे वक्त में हमारे, तुमने उसे इनकार क्यों कर दिया? क्या की बात पता चलेगा। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो चुका है। What do you mean? आखिर उसी फैक्ट्री में आग क्यों लगी जो मेरे हिस्से में थी? बजाद, दिस इज टू मच। तुम प्लीज जाओ यहां से। ठीक है, लेकिन अगर मेरा शक सही निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखा आपने, ये किस तरह आपसे बात करके गया है? आपके सामने आप पर इल्जाम लगा के गया है वो। बेवकूफ लोग बेवकूफ सोच के ही मालिक होते हैं, और सोचे कभी क्या हो। लेकिन फिर भी वो इतनी बड़ी बात आपको किस तरह से कह सकता है?
वो जो सोचता है, जो कहता है, आई डोंट केयर। मेरा दिल मुतमईन है। नहीं जवान, आप उसे अभी दोबारा बुलवाएं और ये बात क्लियर करें। रहने दो समरा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैं मामा और अनाया को लेकर बहुत परेशान हूं। ये फजूलियत पर गौर करने का वक्त नहीं है मेरे पास। अगर वो बेहिस हो गया तो मैं भी वैसा ही बन जाऊं। मुझे तो लग रहा है कि मामा का दिल दुखाने से ही सब हो रहा है। सजा मुझे भी मिल रही है और उसको भी। क्लियर करें। रहने दो समरा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैं मामा और अनाया को लेकर बहुत परेशान हूं। ये फजूलियत पर गौर करने का वक्त नहीं है मेरे पास। अगर वो बेहिस हो गया तो मैं भी वैसा ही बन जाऊं। मुझे तो लग रहा है कि मामा का दिल दुखाने से ही सब हो रहा है। सजा मुझे भी मिल रही है और उसको भी। तुम वाकई चाहती हो मैं तुमसे दूर चला जाऊं? कितनी बार तो कह चुकी हूँ आपसे, अब और मैं क्या कहूँ। मम्मा अंदर आए ना। नहीं बेटा, मैं घर चलूंगी, शहरियार के लिए कुछ बनाना है। और वैसे भी अंदर समरा होगी, मुझे उसका सामना नहीं करना। कैसी तबीयत है अब भाई की? अब तो बेहतर है। तुम आओ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मामा, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बिल्कुल ठीक है बेटा, बस रह रह के ध्यान शहरयार की तरफ जा रहा है। रात से कॉल कर रही हूँ, फोन ही ऑफ है उनका। लेकिन फिर भी वो इतनी बड़ी बात आपको किस तरह से कह सकता है? वो जो सोचता है, जो कहता है, आई डोंट केयर। मेरा दिल मुतमईन है। नहीं जवान, आप उसे अभी दोबारा बुलवाएं और ये बात क्लियर करें। रहने दो समरा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैं मामा और अनाया को लेकर बहुत परेशान हूं। ये फजूलियत पर गौर करने का वक्त नहीं है मेरे पास। अगर वो बेहिस हो गया तो मैं भी वैसा ही बन जाऊं। मुझे तो लग रहा है कि मामा का दिल दुखाने से ही सब हो रहा है। सजा मुझे भी मिल रही है और उसको भी। तुम वाकई चाहती हो मैं तुमसे दूर चला जाऊं? कितनी बार तो कह चुकी हूँ आपसे, अब और मैं क्या कहूँ। मम्मा अंदर आए ना। नहीं बेटा, मैं घर चलूंगी, शहरियार के लिए कुछ बनाना है। और वैसे भी अंदर समरा होगी, मुझे उसका सामना नहीं करना। कैसी तबीयत है अब भाई की? अब तो बेहतर है। तुम आओ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मामा, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बिल्कुल ठीक है। कैटरिस्ट इंसान नहीं होते बाबा, फीलिंग्स के मामले में ना हर इंसान एक जैसा ही होता है। अनाया से खफा हूं। मैं क्यों अनाया से खफा होऊंगा? मेरा उससे क्या ताल्लुक? मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आप गलत समझ रहे हैं बाबा। गलत मैं नहीं बेटा, गलत तुम मुझे समझो। मुझे खुशी होती जब तुम अपनी फीलिंग मेरे साथ शेयर करते। मैंने बचपन से तुम्हें अपने दोस्त की तरह ट्रीट किया है, बाप बनकर नहीं। I'm sorry, बाबा। मामा, मैं जा रही हूँ। फोन ऑन है? जी ठीक है बेटा, लेकिन जरा जल्दी आ जाना। हाँ, 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगी।
आप परेशान मत हो। और तो कोई परेशानी नहीं है बेटा, सिवाय इसके कि कहीं मेरा और behzad से वहां सामना ना हो जाए तुम्हारा। करी थी लेकिन आपका फोन ऑफ जा रहा था। मैं शहरियार नहीं हूँ। मैं शहरियार का फादर डॉक्टर अहमद बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? ओह अंकल, आई एम सॉरी, मैं समझी कि शहरियार हैं। नहीं नहीं, इट्स ओके। मैं शहरियार से आपकी बात अभी करवा देता हूँ। असल में कल रात उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए फोन मेरे पास है उसका। जी, अब कैसी तबीयत है उनकी? अब वो पहले से बेहतर है। आप अगर चाहें तो उससे मिलने आ सकती हैं, मुझे खुशी होगी। अंकल वो मैं, लेकिन आंटी। शहरियार बताते क्यों नहीं, एक्सीडेंट कैसे हुआ था? हादसे बताकर थोड़ी होते हैं, किस्मत में जो लिखा हो वो ही होता है। क्यों तंग कर रहे हो शहरियार? बहुत जल्द आपको तंग करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। कैसी बातें कर रहे हो शहरियार? मैं अमेरिका जा रहा हूं। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। मैंने वो ही कहा है जो आपने सुना है। मैं अमेरिका जा रहा हूं हमेशा के लिए। सारी जिंदगी भी अनाया को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता, तो वो आखिर वो मेरे साथ मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है मामा, उसमें शहरियार की तो कोई गलती नहीं है। फिर वो क्यों मुझ जैसी लड़की के साथ सारी जिंदगी गुजारते हैं? मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा तो नहीं मिलनी चाहिए ना किसी को। एक चीज नोट किया आपने शहरियार में? कौन सी? मेंटली डिस्टर्ब है और इसकी वजह अनाया है। आपने ये कैसे पिक किया? जाहिर सी बात है सादिया, मैं उसका बाप हूँ, उसकी कोई बात मुझसे छुपी भी नहीं। तो आप उसे समझाते क्यों नहीं है? क्यों उस लड़की के पीछे जिंदगी खराब कर रहा है? इसमें जिंदगी खराब करने वाली क्या बात हो गई? आपकी इसी शय की वजह से वो मुझसे नाराज हुआ है। मुझे कमाल करती है सादिया, वो बच्चा थोड़ी है, अपने अच्छे बुरे की तमीज उसे अच्छे तरीके से पता है। और वही हीरो, क्या हाल है? ठीक हूँ। अब मेरा फोन लाए का मौका मिलेगा ना? क्या हो गया है मेरा? अगर इतने ही अपसेट हो रही हो तो अम्मी क्या चली जाओ अपनी? मैं भी यही सोच रही हूँ। एक तो शहरियार भाई की मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। बच्चे थोड़ी हैं यार, दोस्त क्या चले गए होंगे? लेकिन उनका सेलफोन क्यों ऑफ है? फोन डेड भी तो हो सकता है। अब जा क्यों नहीं रही हो? अच्छा जा रही हूँ। देखो कौन है। शहाद भाई। प्रसाद, मेरे साथ फैक्ट्री चलवा दी। इस वक्त? क्यों? आपके वहां से फोन आया, फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या? चलो।